प्रदर्शन में सम्मिलित थे विक्रम सिंह जी के, और हम भी वही मांग रहे थे कि उन 80 करोड़ को जो आयुष्मान योजना दी गई है हमारे अनुदेशकों को भी दे दी जाए, हमारे शिक्षा मित्रों को भी दे दी जाए। दबे पांव तो हमने ये कह दिया कि हम शिक्षकों को भी दिया जाए, इसलिए कि हमारे पास भी कोई चिकित्सा की योजना नहीं है। तो समस्या यह है कि जो गरीब है उसकी सेवा चाहे जैसे आप करें, आप उसी की तरह होते चले जाएंगे, इसलिए कि सरकार की मंशा है वो। आपने सही कहा कि शिक्षा व्यवस्था ही नहीं रहेगी, शिक्षित ही नहीं रहेंगे लोग, तो क्या कर लेंगे? तो यह तो एक बड़ा प्रश्न हो ही गया है, बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है। हम फिर बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमने पढ़ा है, हम पढ़ा रहे हैं, हम जानते हैं हमारा प्राइमरी एजुकेशन क्या है, हम उसके अनुसार चलें। जो आप बड़ी फीस बड़े विद्यालयों की बात कर रहे हैं, कभी निकलिए सर फील्ड में, उन बच्चों से बात करिए। उन बच्चों को भारत के जमीनी स्थल का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। वो तो एकदम से कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। एंटर बटन दबाएंगे तो एंटर का काम होगा, क्लिक करेंगे तो क्लिक होगा, फिक्स करेंगे तो फिक्स होगा, शो करेंगे तो शो होगा। वो बच्चे उस कैटेगरी में डाले जा रहे हैं। और वैसे ही फॉरेन से एफडीआई आ रही है, कभी कभी सुनते हैं, हमारे पढ़ाए भी बच्चे आते हैं, पैर छूते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या कर रहे हो? सर ऑनलाइन काम कर रहे हैं। कहां से कर रहे हो बेटा? घर से करते हैं सर। क्या मिल जाता है बेटा? सर 1,60,000 करीब महीने मिल जाता है। वो कहीं जाते ही नहीं सर, घर पे रहते हैं, अपने घर से काम करते हैं, कमा रहे हैं। तो अच्छा है, लेकिन धरातल पे जब आप देखेंगे तो सही है कि 80% से ज्यादा लोग आज अभाव में हैं। उनको अगर राशन मिलता है तो अच्छी बात है, मकान मिलता है तो अच्छी बात है, शौचालय मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन सर शिक्षा को शिक्षा रहने दें, बाकी सरकार जो देना चाहे दे। हमारी अपील सिर्फ इतनी है कि हम शिक्षकों को सिर्फ शिक्षण कार्य करने दिया जाए। एक बात आपने और कही तो मैं उसको जरूर कहूंगा, सरकारी योजनाओं की बातें तो सरकार नहीं बांटती है, लोग भी बढ़ जाते हैं। हमको याद है एक बार हम लोग लाल कार्ड और पीला कार्ड निर्धारण कर रहे थे। हम लोगों के ऊपर बड़े आरोप लगते थे, हमारे शिक्षक एकदम पीड़ित हो गए थे, रोज एसडीएम साहब डांटते थे, हर मीटिंग में हम लोगों को डांट पड़ती थी। गांव वालों को गांव के लोग समझाते हैं, प्रधान समझाते हैं, भाई 4 लड़के हैं आपके तो आप 4 कार्ड बनवाइए, सबको मकान मिलेगा, सबको राशन मिलेगा। अब सबने अलग अलग कार्ड बनवा लिया, हमारी मजबूरी थी, बन गया लाल कार्ड पीला कार्ड सबका अलग अलग। अब आयुष्मान भारत आया सर, आयुष्मान भारत कहता है कि मिनिमम 6 लाभार्थी एक कार्ड में होंगे तो आपका कार्ड बनेगा, और वो कंसीडर किया जा रहा है सर 2018-19 वाला कार्ड। अब नया नहीं, नया नाम आप भरवा लेंगे, 6 हो जाएंगे तो नहीं बनेगा सर। तब तो आपने इसलिए अपना कार्ड अलग कराया, आप इसलिए अपने घर में 4 कार्ड बनवा लिए कि आपको आवास मिल जाएगा। अब चिकित्सा योजना आई तो कह रहे हैं 6 होने चाहिए, पति पत्नी 2 बच्चे, 6 हो नहीं रहे हैं। माता पिता तक को अलग कर दिया गया राशन के चक्कर में और मकान के चक्कर में। अब आयुष्मान का चक्कर नहीं पूरा हो रहा है। तो ऐसी त्रुटियां सर जब आप पीछे से काउंट करेंगे तो ऐसे तमाम योजनाओं में मिलता है। अब हम लोग क्या करें, हमें कहा जाता है, हम करते हैं। एसडीएम साहब पीसीएस अधिकारी हैं साहब, जब वो मीटिंग में एक बार डांट देते हैं तो आधे से ज्यादा अध्यापक जो है क्या करें, हम लोग सुनते हैं। कभी वीडियो वायरल हो गया तो हमारे प्रति लोगों का जो है स्नेह उमड़ आता है कि अध्यापकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो योजना तो हमको बनानी, अभी आ रहा है सर, देखिएगा जनगणना अभी आपकी बात जी, मैं 1 मिनट रोकूंगा। मेरे सामने इतने भावुक कमेंट आते हैं, मैं क्या करूं। लिख रहे हैं रजनीकांत पांडे जी, मिश्रा जी मेरी बिटिया की शादी जनवरी माह में है, अगर सरकार कुछ कर देती तो बिटिया के हाथ पीले मैं भी कर लेता। सत्येंद्र कुमार पांडे, परोंक, राजापुर, चित्र शिक्षा मित्र हैं। एक और शिक्षा मित्र थे, उन्होंने मुझे मैसेज लिखा कि 2 बीघा जमीन है, अब बेचना उसी को पड़ेगा। बिटिया के तो हाथ पीले करने, उनकी मार्च में शादी है। कभी कभी लगता है कि इस देश में मानवीय संवेदना सबकी ध्वस्त हो गई, किसी की बची नहीं है।
ना सिविल सोसाइटी की,